हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ एचपी सर, मैं आपका अकाउंट का टीचर। बच्चों, हमारी क्लास आज फाइनल अकाउंट्स के बारे में कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछली क्लास में फाइनल अकाउंट का फर्स्ट अकाउंट बनाना सीखा था, जिसमें टीडी अकाउंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है, कौन कौन से एक्सपेंसेस और इनकम या हमारी रेवेन्यू रिसीप्ट होती हैं वो कहाँ रिकॉर्डेड की जाती हैं ट्रायल बैलेंस से। आज हम उसी ट्रायल बैलेंस से हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में बात करेंगे और उससे हमारा P&L अकाउंट यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तैयार करना सीखते हैं। बच्चों, मैंने बताया था कि फाइनल अकाउंट में 3 अकाउंट तैयार किए जाते हैं। पहला टीडी अकाउंट और दूसरा हमारा P&L अकाउंट और तीसरा बैलेंस शीट। जो हमने कहा था कि जितने भी लेजर के बैलेंस होते हैं वो हम कहाँ शो करते हैं, ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, यानी कि एक सूची तैयार कर लेते हैं। उस सूची में से हम फाइनल अकाउंट तैयार करते हैं, जिससे कि हम टीडी अकाउंट से रिलेटेड अकाउंट के बैलेंस टीडी अकाउंट में शो कर दिए जाते हैं। P&L अकाउंट से रिलेटेड बैलेंस हमारे P&L अकाउंट में रिकॉर्डेड कर दिए जाएंगे और बैलेंस शीट से रिलेटेड अकाउंट के बैलेंस शीट में रिकॉर्ड कर दिए जाते हैं। आज हम फाइनल अकाउंट का सेकंड पार्ट यानी कि P&L अकाउंट बनाना सीखेंगे। मैंने कहा था बच्चों को एक्सपेंसेस को 2 भागों में बांट लीजिए। एक बताया था मैंने डायरेक्ट एक्सपेंसेस और एक बताए थे मैंने आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी होते हैं हमारे टीडी अकाउंट से रिलेटेड होते हैं और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम जो भी होंगी हमारी वो P&L अकाउंट से रिलेटेड होंगी। तो हम एक क्वेश्चन के माध्यम से इसको P&L अकाउंट को समझते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए हम एक क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है हमारे पास जिसके अंदर हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 14,200। तो अब बच्चों ये ग्रॉस प्रॉफिट है और ग्रॉस प्रॉफिट कहां कैलकुलेट किया जाता है आपको डेफिनेटली मालूम है कि ये हमारा टीडी अकाउंट में कैलकुलेट हो चुका है। तो हमें जो बैलेंस ऑफ टीडी अकाउंट के अगर डेबिट का बैलेंस है हमारा, तो हमारा वहां पर क्या लिखा होगा, हमारा ग्रॉस प्रॉफिट लिखा होगा, क्रेडिट पे बैलेंस लिखा होगा, तो वो हमारा नेट ग्रॉस लॉस लिखा होगा, हमारा नेट ग्रॉस लॉस लिखा होगा। तो अब ये हमारा ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, इसका मतलब ये हमारा P&L अकाउंट में कहां शो किया जाएगा, क्रेडिट में शो किया जाएगा। क्योंकि टीडी अकाउंट का में जो क्रेडिट साइड होती है उसमें रेवेन्यू रिसीप्ट होती है, तो ये उसका बैलेंस है, यानी क्रेडिट एक्चुअल में ये क्रेडिट का बैलेंस है, इसलिए हम यहां भी कहां लिख रहे हैं, क्रेडिट में लिख रहे हैं। तो बाय ग्रॉस प्रॉफिट या हम यहां लिख सकते हैं ब्रैकेट में ट्रेडिंग अकाउंट, यानी ये ग्रॉस प्रॉफिट हम लेके आए हैं, बैलेंस ट्रांसफर करके लेके आए हैं, वो कहां से आए, हमारा ट्रेडिंग अकाउंट से आया है। तो ये बैलेंस कितना दिया हुआ है हमारा 14,200, तो हमने यहां पर लिख लिया 14,200 रिकॉर्डेड हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन से हमारी सैलरी। आप जानते हैं बच्चों यहां पर ये नहीं लिखा कि सैलरी रिसीव है कि सैलरी हमारी पेड है। तो बाय डिफॉल्ट हम जब भी कोई नॉमिनल नेचर का इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ये लिखा हो कि सैलरी या रेंट या कमीशन, तो ऑलवेज आप ये मानिए ये पेड अप है, यानी कि दे चुके हैं हम। तो ये सैलरी लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि सैलरी अकाउंट जो बैलेंस का है वो पेड हो चुकी है। तो यानी कि ये एक्सपेंसेस हो गया, तो ये कहां शो किया जाएगा, P&L अकाउंट के डेबिट में किया जाएगा। और ये क्या हुआ, हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सैलरीज क्या होती है, इनडायरेक्ट। और मैंने कहा था कि जितनी भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या इनकम होगी वो हमारी P&L अकाउंट से रिलेटेड होती हैं, जो हम यहां रिकॉर्ड कर देंगे। तो सैलरी हमारी कितनी है 2,400। तो हमारे यहां पर लिख लिया हमने 2,400 हमने सैलरी लिख ली। इसके बाद बच्चों कैरीज ऑन सेल्स है। मैंने बताया था कैरीज ऑन परचेज रिलेटेड टू टीडी अकाउंट और कैरीज ऑन सेल्स रिलेटेड टू P&L अकाउंट। जब भी ऐसा आ जाए कि कैरीज हमने यानी हमने जो माल खरीदा उस पर भाड़ा देना पड़ा, और मैंने कहा था ना माल खरीदने जा रहे हैं और उसे भाड़ा देना पड़ रहा है तो वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाता है।
और माल बेचने के लिए हमने भाड़ा दिया, तो हम भाड़ा चाहें तो सामने वाले से भी ले सकते हैं या खुद भी कर सकते हैं। तो ये एक्चुअली में ये सेल्स पे है, हम करें या ना करें, इसलिए इसको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है। तो हमारा कैरीज ऑन सेल्स 270 है, तो हम यहां लिखेंगे 2 कैरीज ऑन सेल्स। हाउ मच अमाउंट, कितना था हमारा अमाउंट था 270, तो हमने यहां पर 270 यहां पर लिख लिया। क्लियर, कितना हो गया 270। नेक्स्ट अमाउंट है हमारा प्रिंटिंग। प्रिंटिंग भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माना जाता है बच्चों, तो हम प्रिंटिंग को भी हम कहां लिखेंगे, P&L अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेंगे। प्रिंटिंग और उसका अमाउंट है हमारा प्रिंटिंग का 130, तो ये हमारा क्या आ गया 130 हमारा प्रिंटिंग का अकाउंट बैलेंस आ गया। इसके बाद बच्चों हमारे यहाँ यह है ऑफिस एक्सपेंसेस, ये भी हमारे इनडायरेक्ट खर्चे माने जाते हैं, तो हम ऑफिस एक्सपेंसेस को भी कहां लिखेंगे, ऑफिस एक्सपेंसेस भी P&L अकाउंट के डेबिट में आएंगे और इनका अमाउंट है हमारा 400, तो हम यहां पर 400 यहां लिख लेते हैं। इसके बाद बच्चों हमारा है रेंट क्रेडिट। अब उन्होंने कहा है कि रेंट क्रेडिट है हमारा, तो रेंट क्रेडिट लिखा हुआ है, तो क्लियर हम कहां लिखेंगे इसे, बाय रेंट। अब यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि रेंट को क्रेडिट में लिखना है, यानी कि ये रेंट जो हुआ है हमको प्राप्त हुआ है, इसका मतलब रेंट क्रेडिट में जाएगा। और कितना क्रेडिट हुआ, कितना रिसीव हुआ है हमारा 200, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 200 रिसीव हो जाएगा। इसके बाद बच्चों हमारा लास्ट अकाउंट का बैलेंस है डिस्काउंट, और यहां पर लिखा हुआ है डेबिट। ये क्लियर बोल रहा है कि हमें डिस्काउंट जो लिखना है वो डेबिट में लिखना है, और कितना है 100, तो हम यहां लिखेंगे 100। इस तरह से बच्चों हमारे सारे अकाउंट के बैलेंस हमने टाई बैलेंस से वहां से उठा के हमने P&L अकाउंट के डेबिट में लिख लिए, और इसमें जहां भी जितने भी अकाउंट के बैलेंस है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनकम के हैं। अब हम यहां टोटल इनका बैलेंसिंग करते हैं। हमें क्या करना है, इनका बैलेंस। हमने कहा ना हर लेजर का क्या किया जाता है, बैलेंस किया जाता है, हमें बैलेंस करना है। तो आप देखें कि हमारा क्रेडिट साइड का बैलेंस जो है वो हो रहा है हमारा 14,400 हो रहा है। आप गौर से देखिए कितना हो रहा है 14,200 और 200 कितना हुआ 14,400 हो गया क्रेडिट का बैलेंस। अब डेबिट का हम बैलेंस देख लेते हैं कि डेबिट का कितना हो रहा है। तो यहां पर ये हो गए हमारे 3,400, 2,800, 28 और 4 आपका 32 और 33। इसका मतलब इस साइड का टोटल हुआ हमारा 3,300, यानी डेबिट का टोटल इतना है और क्रेडिट का टोटल हमारा कितना है, इतना है। इसे हम सब्ट्रैक्ट करते हैं इसमें से, तो 0 0 1 1 1, यानी कि हमारे पास बैलेंस जो आया वो कितना है 11,100। वो किसका है, क्रेडिट का है, लेकिन बैलेंस हम बराबर करना है। तो टोटल हमारा हुआ 14,400 और यहां पर हमारा बैलेंस आ जाएगा बच्चों 2, जिसे कहा जाएगा यहां पर नेट प्रॉफिट कहा जाता है 11,100। और ये अमाउंट ट्रांसफर कर दिया जाएगा हमारा ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट इन बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जहां हमने कैपिटल अकाउंट तैयार किया होगा वहां पर ये चला जाएगा, ये ट्रांसफर हो गया हमारा और हमारा ये बैलेंसिंग हो गई हमारी। इस तरह से हमारा हमने क्या फाइंड कर लिया बच्चों, हमने P&L अकाउंट बनाना सीख लिया। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि आपको P&L अकाउंट भी बनाना आ गया है कि किस तरह से P&L अकाउंट बनाया जाता है। तो आई रिपीट कि जितने भी
हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे P&L अकाउंट में शो किए जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपसे कहा था, बार बार कहता हूं, आज फिर इस वीडियो में कहता हूं कि टर्मिनोलॉजी को आप अच्छी तरह से समझिए और उसको पढ़िए, रीड करिए कि एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रेवेन्यूज क्या होती हैं, एसेट्स क्या होती हैं, लायबिलिटीज क्या होती हैं, और हमारा और डेबिट क्रेडिट के रूल को, बेसिक को, कंसेप्ट को तैयार रखिए हमेशा। अगर वो आपके दिमाग में बना रहेगा तो कोई भी अकाउंट्स आगे आपको बनाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम ये आप कॉपी कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।